मानव देह अति दुर्लभ है। अनेक जन्म में जो पुण्य हम कमाए हैं उसी का फलस्वरूप हमको मानव तन मिला है। विशेष देह के कारण विशेष ध्येय भी निश्चित हैं। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, ध्येय अति मूल्यवान है, अति महत्व है, परंतु समय अति कम है। सीमित समय के अंदर असीम ध्येय को प्राप्त करना इतनी सहज नहीं है और समय के अनुसार हम अपना देह को उपयोग करके जीवन में जो ध्येय है उसको हम प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर जीवन तो नष्ट हो जाने वाले हैं। इसीलिए समय के अनुसार अपने शक्ति को उपयोग करके जीवन में जो ध्येय है इसको प्राप्त कर लेना ही विवेक का काम है। शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम, जो हमारा मनुष्य जन्म पीछे जो ध्येय है उसको ही प्राप्त कर लेना ही धर्म है। इसीलिए मृत्यु आने से पहले हमको वो ध्येय को प्राप्त करना है। मरने के बाद किसको कुछ मिलता ही नहीं, जीते जीते ही जो कुछ प्राप्त कर लेता है वो ही सार्थक होता है। इसीलिए घर में आग लगने से पहले कुआं खोदना है, नहीं तो आग लग जाए फिर कुआं खोदो तो फिर घर को बचाना असंभव है। इसीलिए जीवन में समय से पहले जो कुछ करना है कर लो, क्योंकि आपके कर्म से जो कुछ कमाई है वो आपके कोई काम में आने वाले नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर हमारा जो मोह है, हमारी जो अज्ञानता है उसको दूर करने के लिए अति मधुर और कठोर वाणी से मोहमुद्गर रचना करके हम सबको ही सही रास्ता में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए वो विषय अति महत्वपूर्ण हैं, अति उपयोगी हैं और जो ही मोहमुद्गर को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ कल्याण तो होता ही होता है। इसीलिए मोहमुद्गर को ही एक बार सुनना चाहिए। अति लोकप्रिय हिसाब से भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, इसलिए इसको कोई भी भज गोविंदम नाम से ही जानते हैं, परंतु मूल जो नाम उसका है मोहमुद्गर हैं। उसमें 31 श्लोक हैं और 31 श्लोक में हमारा जीवन उपादेय उपयोगी उपदेश और मार्गदर्शन भरपूर हैं और हम एक एक करके इसको देखेंगे। निश्चित वो ही हमारा जीवन में कल्याणकारी ही बनने वाला है। इसलिए पहले ही जो है भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले संप्राप्ते
निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुङ्कृङ्करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। रे मूढ़मती, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूढ़मती, गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर। क्योंकि संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब तेरे जीवन में मृत्यु आने वाली है तब नहीं नहीं रक्षति डुङ्कृङ्करणे, तेरे कर्म से जो कुछ कमाया है वो कोई तुझे रखने वाला नहीं है। क्यों? विचार से ही कर्म और कर्म से ही प्राप्ति। जो हमारा मन में जो विचार हैं और विचार को लेके ही हम कर्म करते हैं और जो कर्म करते हैं कर्म के अनुसार हमको ही फल मिलता है। इसीलिए गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के ऊपर तेरे अधिकार हैं परंतु कर्म फल के ऊपर नहीं है। क्योंकि जो कर्म हम करेंगे वो कर्म ही उसका फल को लेके आने वाला है। और एक बार आपका विचार कर्म में आप लगा दिया, उसके बाद कर्म फल को बदलाने के लिए हमारे पास से कोई ही रास्ता नहीं है। जो कर्म फल आएगा कर्म के अनुसार उसको ही भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म करो तो अच्छे फल हैं, आशीर्वाद, और बुरे कर्म करे तो ही बुरे फल हैं और अभिशाप। इसलिए कहा गया है, कर्म समान नहीं देवता। आपके जो कर्म के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। इसीलिए कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्ता की आज्ञा से आपको फल प्राप्ति होता है। इसीलिए आपका कर्म ही फल को लाने वाला है। जो ईश्वर आपको शक्ति दी है उसके घर पे भले देर हैं परंतु अंधेर नहीं है। वो कर्म फल दाता कभी आपका कर्म फल को ही किसी को देने वाला नहीं है और उसी को ही नाश करने वाला नहीं है। कर्म करने के बाद कर्म फल ही अविनाशी बन जाता है। इसीलिए जीवन में ही जो कर्म आप करते हैं वो कर्म फल को प्राप्त ही होती हैं, वो कर्म फल आपको मिलता ही है, वो कभी आपको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। इसीलिए हमारा शरीर में हम जो कुछ प्राप्त किए हैं, हमारे जीवन काल में जो कुछ प्राप्त किए हैं, लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं किया हूँ, इतने दुख किए हूँ, परंतु इस जन्म में आप ऐसे कुछ बुरा नहीं किए होंगे, पर पूर्व जन्म से जो प्रारब्ध लेके हैं, प्राकलब्ध, पूर्व जन्म से ही जो कुछ आप प्राप्त किए हैं उसको ही भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है जे प्रारब्ध पुष्यते वपुः। अच्छे अच्छे महापुरुषों को भी कर्म का रहस्य भी समझना बहुत कठिन होता है। किम कर्म किम अकर्म एति कवयो अपि यत्र मोहिताः। कर्म क्या है अकर्म क्या है विद्वान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए पूर्व जन्म का फल को जो लेके आप जन्म लिए हैं निश्चित आपको ही प्रारब्ध रूप में भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए वो शरीर इसी जन्म में कुछ खराब कर्म करे या नहीं करे, कोई अच्छे कर्म करे या नहीं करे, कि बुरा कर्म करे या नहीं करे, फिर भी पूर्व जन्म से जो कुछ लेकर आया है वो प्रारब्ध को आपको भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म का फल तो अच्छे हैं और बुरे कर्म का फल बुरे हैं। इसीलिए जो कुछ हैं मृत्यु समय में वो शरीर को ही
सब कुछ मालूम पड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है मृत्यु समये सारे क वेद समझाए, पापी भी पावक बने एवो अनुभव थाए। हम जीवन सारा कितने भी पढ़ते हैं, कितने भी सुनते हैं, जो अनुभूति नहीं होती हैं, मृत्यु समय में वो अनुभूति ही स्वतः हमको मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, मृत्यु समय में अनुभव होता ही है। क्योंकि आत्मा ही अजर अमर है, इसलिए वो अकाल पुरुष कहा जाता है। और जो शरीर वो ही जन्म मृत्यु के चक्र में है, जिसी का जन्म है उसी की मृत्यु है। उसको ही अमर लड्डू कोई खिला नहीं सकता है, इसको अमर कोई नहीं कर सकता है। हाँ, कोई दीर्घजीवी हो सकता है, चिरंजीवी हो सकता है। कोई 50 साल जीता है तो कोई 500 साल जीता है, कोई 5000 साल जिएगा। परंतु एक दिन मर्त्य लोक में आप जन्म लिए हैं तो आपको ही मृत्यु का ही धर्म को ही स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो मर्त्य है। इसको जगत कहा जाता है। जगति जगति इति जगत, जन्म गति मृत्यु। जहाँ जन्म लेने से मृत्यु की तरफ गति होती है, इसको जगत कहा जाता है। जहाँ जन्म लेने से मृत्यु की लीला में ही हमको ही डगले अने पगले ही जाना ही पड़ता है, वो ही मर्त्य लोक हैं। और इसको भव कहते हैं, क्योंकि जहाँ हर क्षण में परिवर्तनशील होता है, भवति भवति भवति, जो ही होता है परिवर्तनशील है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म अविनाशी है, ब्रह्म सनातन है, ब्रह्म का कोई परिवर्तन नहीं है, त्रिकाल अबाधित सत्य है। परंतु जो है परंतु परिवर्तनशील है, इसको मिथ्या कहते हैं, उसको असत नहीं कहते, उसको सत्य नहीं कहते हैं, परंतु इसको असत नहीं कहते हैं। सत्य जो है, असत जो नहीं है, परंतु जो है और परिवर्तनशील है, इसको मिथ्या कहा जाता है। इसलिए जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। आत्मा ब्रह्म ही बना पर। आपके जो आत्मा है वो ही सत्य है, जो ब्रह्म है वो भी सत्य है। परंतु जो पिंड और ब्रह्मांड है के आपके पंचभूत से बना हुआ शरीर वही परिवर्तनशील है, मिथ्या है। और जो ब्रह्मांड है वही पंचभूत से ही बना हुआ है, वही भी विनाश होता है। उसका सर्जन है और उसका ही विसर्जन है। और हमारा शरीर का जन्म है, हमारी शरीर की मृत्यु है। परंतु शरीर प्राप्त करने के बाद जो कुछ हमको ही मिला है, सत्ता शक्ति संपत्ति, वो कोई भी हमारे काम में आने वाले नहीं हैं। इसीलिए मृत्यु आने से पहले वो सत्य को जान लो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, क्या करके यहाँ से जाना है। इतने जीवन में ही आपको उत्तर मिल जाए और प्रश्न एक बार स्वतः आपके जीवन में आ जाए, फिर देखना आपके जीवन में फिर ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, ब्रह्म के प्रति आपकी प्रीति ही जागने वाली है। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते रे मूढ़मती। जन्म जन्म से तू भ्रमी के जन्म और मृत्यु के चक्र में ही आते ही मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। भगवान आपको विवेक शक्ति दी है और वो विवेक शक्ति को लेके ही एक बार तेरे जीवन में देख ले तू कौन है और जन्म मृत्यु चक्कर से ही मुक्त हो जा। नहीं तो बारंबार जन्म लेके बारंबार मृत्यु होके फिर मनुष्य जन्म में आए हो, फिर इसी जन्म को ऐसे ही भोग में लगाएंगे तो फिर योग ही कभी ही आने वाला है। कब तेरे जीवन में योग ही आने वाला है। इसलिए मूल स्रोत को जानने के लिए रे मन अंतर्मुखी बन और तेरे जीवन में जो गोविंद गई ही पिबंति कृष्ण रस अनेन, वही गोपी ही आप गोपी बन जाओ। गोपी बनो तो फिर कृष्ण रस मिलेगा। जीवन में रास आने वाले हैं। इसीलिए अब इंद्रिय गई मतलब इंद्रियों को ही शक्ति जो दे रही हैं
वो ही दूसरा कोई नहीं है, आप खुद हैं, वो ही आपका ही गोविंद हैं। वो गोविंद को भजन कर, वो गोविंद को भजन कर। वो भजन करने से निश्चित तेरे जीवन में जो भर्जन है, जो भ्रम है, जो भ्रांति है और जो ही बंधन है वो ही टूट जाने वाला है। नहीं तो मृत्यु ही आएगी। और एक बार मृत्यु आने के बाद जो ही जन्म से तेरी राह देख के बैठी हैं और वो तेरे द्वार पर आके जब वो ही बुलाएंगे आ जाओ, फिर तब ही कोई बहाना चलेगा नहीं और उनका साथ ही देना पड़ेगा। इसीलिए मृत्यु आने से पहले थोड़ा जाग लो और जोगी बन के और अंतरात्मा को ही जान लो, वही होगा तो जीवन में सार्थकता है, उसी में कोई शंका नहीं है। हरि ओम।